तो फुल गति के साथ शुरुआत करते हैं अपने नए चैप्टर की। चैप्टर होगा आपका रासायनिक बल गतिकी। ओके, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्टूडेंट चैप्टर है। क्यों सर जी? इस चैप्टर से पहली बात तो 1 अंक की प्रश्न हर साल आती और थोड़ी कॉन्सेप्ट आने से कोई रोक नहीं सकता। एंड आज की इस वीडियो में सर क्या हम पढ़ेंगे, इस चैप्टर का आरंभ जहां से होगा वही टॉपिक पढ़ेंगे हम, अभिक्रिया की गति या फिर दर। स्टूडेंट देखो, चैप्टर में ही आपका नाम छुपा है यार। रासायनिक बल गतिकी मतलब कि रासायनिक मतलब अभिक्रिया, बल गतिकी मतलब कि स्पीड। अब अभिक्रिया की स्पीड ये क्या होती है, यही हमें समझना है। और अभिक्रिया की गति को हम कैसे लिखते हैं ये एग्जाम में पूछा जाता है। सबसे पहले तो ज़्यादातर यही पूछा जाता है, तो लिखना तो हम सीख ही लेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, आप सीख जाओगे एकदम इजी तरीके से। जो हम आपको समझाएंगे ना, हर एक चीज़ कहते हैं ना हम कि आपको कुछ भी रट्टा नहीं लगाना है, सब कुछ फील से डील करना है हर एक टॉपिक को। नहीं तो काफ़ी स्टूडेंट्स रटते हैं तो कहते हैं कि यार फिर ये रटना है, फिर वो रटना है। अगर आपने चीज़ों को फील करना शुरू कर दिया ना स्टूडेंट्स हमारे साथ, तो आप खुद ही कहोगे कि अरे ये सब कुछ आप उड़ाते चले जाओगे। ठीक है, तो आज इस वीडियो में यही हम देखेंगे, अभिक्रिया की गति या दर क्या होती है, कैसे लिखते हैं, एंड इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो पूरा हर एक चीज आपका कवर हो जाएगा इस टॉपिक से रिलेटेड। फिर उसके बाद चैप्टर आपका, जिस तरह हमने चैप्टर 1 चैप्टर 2 कवर किया, इसको भी बारी बारी से हर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स सारे अंक की प्रश्न कवर करेंगे। आप चिंता मत ले, बस प्लेलिस्ट को फॉलो करें जो है 2025 क्लास 12 केमिस्ट्री की। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। ये इरेज कर देते फटाफट। और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो छोटा सा लाइक शेयर जरूर कर दिया कीजिए, बिकॉज इसमें तो आपको टाइम नहीं लगता, लेकिन अंदर से हमारे मोटिवेशन बहुत ही अच्छा लगता है। ठीक है, उसके बाद तो आइए एकदम आसान तरीके से समझ लेते हैं कि आखिर ये अभिक्रिया की दर या फिर गति आखिर है क्या। ठीक है, जैसे देखिए हम सब की गति होती है या किसी मोटरसाइकिल की गति होती है, कैसे गति करता है भाई, ऐसे ऐसे जाता है आपका। हाँ, तो उसमें क्या होता है, उसमें होता ये है कि व्यक्ति या फिर मोटरसाइकिल समय के साथ स्टूडेंट्स भागता जाता है। अभी रुका है, समय के साथ उसका स्पीड बदल रहा है, समय के साथ स्पीड में बदलाव वो इंसान की या मोटरसाइकिल की गति होती है। तो रिएक्शन में क्या होता है, आप जरा सोचो अभिक्रिया कैसे होती है। सर अभिक्रिया तो कुछ ऐसे होती है, जहाँ तक मुझे पता है क्लास 6 में आप सभी ने शुरुआत की थी केमिस्ट्री की अच्छे तरीके से, तो हमने बस यही जाना था कि एक चीज़ से दूसरा चीज़ बन रहा है, यही अभिक्रिया है। जैसे कि स्टूडेंट्स ये देख लीजिए, ए है आपका, ए से आपका समझ लीजिए स्टूडेंट्स बी आपका बन गया, तो ये एक अभिक्रिया है भाई। ए जो आपका क्या है, एक अभिकारक है, बना दिया क्या स्टूडेंट्स, उत्पाद बी, यही अभिक्रिया होती है। इसमें क्या होता है जरा आप सोचिए, तो तभी हमें पता चलेगा कि अभिक्रिया की गति कैसी गति है। हमारी गति तो हो गई ना, समय के साथ स्पीड में, समय के साथ चाल में परिवर्तन। यहाँ पे क्या हो रहा है सोचिए, यहाँ पे कुछ हो रहा है, कुछ ऐसा कि समय तो बदल रहा है, समय तो आपका चलता जा रहा है, लेकिन समय के साथ साथ ए आपका बी में बदल जा रहा है। कुछ ऐसा हुआ, ए मान लीजिए दोस्तों, ए की कुछ सांद्रता पहले थी, पहले बी आपका नहीं था, पहले ए हमने लिया था दोस्तों, इसकी सांद्रता एक्स, कुछ एक्स सांद्रता हमने ली ए की। अब ये एक्स सांद्रता वाला ए आपका किस में बदल गया, बी में बदल गया और खुद गायब हो गया, उत्पाद बना दिया एक्स सांद्रता का। तो इसमें क्या हो रहा है, समय के साथ सांद्रता में चेंज हो रहा है, समय के साथ सांद्रता में परिवर्तन, सांद्रता में परिवर्तन। स्टूडेंट्स एकांक समय में सांद्रता में परिवर्तन, किसका परिवर्तन भाई, सांद्रता में, चाहे अभिकारक हो जाए चाहे ये उत्पाद हो जाए भाई। उत्पाद भी पहले 0 था फिर x हो गया ना, तो अब उत्पाद भी बदल रहा है, अभिकारक की भी सांद्रता बदल दी है। तो चाहे अब अभिकारक का लो चाहे उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन लो, लेकिन किसमें लिख देते हैं यहाँ पर, एकांक समय में, एकांक समय में सांद्रता में परिवर्तन किसका, अभिकारक या फिर उत्पाद का, यही क्या होता है आपका, अभिक्रिया की दर या फिर गति होती है। यही हमने लिखा भी है कि एकांक समय में अभिकारक हो, कोई भी अभिकारक हो या फिर उत्पाद हो, उसकी सांद्रता में परिवर्तन ही आपका क्या कहलाता है स्टूडेंट्स, अभिक्रिया की गति या फिर वेग कहलाता है। कुछ भी आप लिख दीजिए, गति वेग दर सब बराबर है। ओके, चलिए तो आपने समझ लिया कि गति क्या है, अभिक्रिया की गति या वेग या फिर दर क्या होती है, सांद्रता में परिवर्तन एकांक समय में। ठीक है, चलिए
अगर इसे लिखने को कहा जाए, इसको लिखिए, कैसे लिखेंगे आइए हम बता दें आपको कैसे लिखा जाता है अभिक्रिया की गति। यहाँ पर आप देखिए, तो हमें क्या लिखना है स्टूडेंट्स, अभिक्रिया का वेग लिखना है हमें, तो ठीक है। और अभिक्रिया का वेग आखिर है क्या, ये है सांद्रता में परिवर्तन बटे में समय कितना आपका चेंज, समय कितना लगा, वही आपकी है दोस्तों अभिक्रिया का वेग। अभी समझा किस एकांक समय में सांद्रता में परिवर्तन, चाहे वो अभिकारक का हो चाहे वो उत्पाद का हो, मतलब यहाँ पर अभिकारक को भी लेकर हम अभिक्रिया का वेग लिख सकते हैं और उत्पाद को भी लेकर अभिक्रिया का वेग लिख सकते हैं। तो आइए बारी बारी से लिखते हैं। पहला तो हम लिख सकते हैं जब हम ले लें अभिकारक को, तो ये हम लिख सकते हैं अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन, मतलब कि सांद्रता में परिवर्तन किसका, अभिकारक ए का, कोई दिक्कत नहीं। अब समय कितना लगा, मान लीजिए समय आपका लगा t, तो ये क्या है, अभिक्रिया का वेग है। समझ में आया आपको। अगर हम b को उठाकर लिखें दोस्तों तो दूसरी तरीके से हम लिख सकते हैं इसी अभिक्रिया के वेग को b की सांद्रता में परिवर्तन बटे इसमें भी भाई साहब वही समय लगेगा ना भाई, जितना समय में ये खत्म होगा उतने समय में ये बन जाएगा, समय तो सब में बराबर होगा। ये है। अब यहाँ पर आपके माइंड में एक सवाल आना चाहिए कि सर जब दोनों इसी तरह लिखना है तो इन दोनों में अंतर क्या है, ये तो उत्पाद है ना, ये अभिकारक है, दोनों में ये अंतर है अभिकारक उत्पाद का, इसमें थोड़ा सा अंतर बताइए। तो इसमें तो कोई अंतर नहीं दिख रहा है, इसका भी आपने डेल्टा सांद्रता में परिवर्तन लिखा, इसमें भी सांद्रता के परिवर्तन लिखा, इसमें भी वही समय है, तो अंतर क्या है, अंतर यहाँ पर आपको समझना है। अंतर ये है ना, जब अभिकारक का लिखोगे, जब आप अभिकारक का वेग लिखोगे, अभिकारक, तब आप क्या करना है, वहाँ पर माइनस लगा देना है, एंड जब उत्पाद का लिखोगे तो वहाँ प्लस लगा देना है। पहला अंतर समझ में आया आपको कि अभिकारक आखिर में माइनस क्यों लगाते हैं। देखिए माइनस इसलिए लगाते हैं क्योंकि अभिकारक की सांद्रता दोस्तों आपकी क्या होती है, इसकी सांद्रता घटती है, समय के साथ घटती जाती है, इसलिए माइनस लगाते हैं। डिक्रीज मतलब कि निगेटिव, घटना, तो माइनस हम लगा देते हैं। एंड बी का क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, इसलिए इसका हम पॉजिटिव लगा देते हैं क्योंकि ये आपका समय के साथ बढ़ रहा है, इसलिए ऐसा हम करते हैं। अभिकारक का जब भी हम वेग लिखेंगे वही सांद्रता में परिवर्तन बटे समय रहेगा आपका, लेकिन माइनस लगेगा किसमें, फिर से बताते हैं आपको, अभिकारक में। यही स्टूडेंट्स क्वेश्चन में घुमाता है, प्लस माइनस का खेला रहता है, आपने समझ लिया, बहुत अच्छी बात है। और उत्पाद में लिखेंगे तो स्टूडेंट्स प्लस लगा देंगे। चलिए पहला अंतर आपने समझ लिया, आइए आपको दूसरा दोस्तों अंतर बताते हैं। अगर दोस्तों ए के साथ हमने लिख दिया, ए के साथ मान लीजिए कुछ गुणा में है, ए के साथ मान लीजिए कुछ गुणा में हमने लिख दिया, मान लीजिए ए के साथ हमने n1 माइनस गुणे में लिख दिया। n1 क्या है दोस्तों, एक संख्या है, एक संख्या, जैसे 2a 3a हो गया संख्या, और b के साथ हमने गुणा में लिख दिया n2 भी क्या है, आपकी एक संख्या है, एक संख्या है। अब बताओ अभिक्रिया का वेग क्या होगा, यही होगा, नहीं, इस केस में क्या हो जाएगा ना, जो गुणे में है वो बटे में आ जाएगा। समझ में आया आपको, गुणे में क्या है, ए के साथ गुणे में है n1, तो n1 क्या हो जाएगा, इसके बटे में आ जाएगा। आपको इस तरह n1 को बटे में लिख देना है। समझ में आया आपको, जो गुणे में है सर जी वो बटे में आ जाएगा, लिखना आपने सीखा। इसी तरह b में हम लिखेंगे तो b में n2 गुणे में है, तो यहाँ पर आप बटे में लिख देना n2 को, ठीक है। कुछ गुणे में नहीं है तो जैसे है वैसे रहेगा, लेकिन कुछ गुणे में है आपका संख्या 2 3 4 5, तो वो बटे में आ जाएगा। आपने समझ लिया तो मुझे बहुत खुशी होगी। अगर सच में समझ में आया हो तो कमेंट में जरूर बताइए सर एकदम क्रिस्टल क्लियर हो चुका है आपका। 2 पॉइंट ही है बस। अभिकारक का जब हम लिखेंगे दोस्तों वेग, तो क्या करेंगे, निगेटिव लगा देंगे, ये आप माइनस का चिन्ह लगेगा यहाँ पर हमेशा। अभिकारक को अगर आप उठा के लिखोगे अभिक्रिया का वेग, लेकिन अगर लिखोगे आप उत्पाद को उठाकर अभिक्रिया का वेग तो वहाँ प्लस लगा दोगे। लॉजिक भी हमने आपको बता दिया। एंड अगर n1 n2 अगर दो संख्या अगर इनमें गुणे में है, इनके साथ गुणे में, इसके साथ गुणे में, तो उस वेग में वो बटे में आ जाएगा, ठीक है। ये नहीं कि गुणा कर दिए हम, वो बटे में आ जाएगा। ये दूसरी पॉइंट आपको हमने समझाई, ठीक है। तो इसको लिख भी देते हैं, n1 n2 गुणे में होंगे तो ये क्या हो जाएंगी, वेग में बटे में लिखना है। अगर n1 n2 गुणे में है तो उन्हें वेग में बटे में लिखना है। तो ये पॉइंट नोट कर लीजिए। एग्जाम में आपको नहीं बताना है कि ये चीज़ लिखना नहीं, ये चीज़ आपको समझना है। लिखना आपको क्या है, अभिक्रिया का वेग आपसे पूछे तो बस यही लिखना है और ये बता देना है कि एग्जाम्पल इस तरह के है, इसका वेग ये, इसका वेग ये, बस, ठीक है। तो ये लॉजिक आप माइंड में या किसी कॉपी में साइड में लिख दीजिएगा, ओके, ताकि आपको याद रहे बाद में।
ठीक है। तो आइए आपको एक एग्जाम्पल कराते हैं, आपको बताते कि ये देखो एग्जाम में पूछा गया है, इसका अभिक्रिया का वेग हम कैसे लिखते आएंगे एग्जाम में। ठीक है, चलिए तो एक एग्जाम्पल देखते हैं। तो जैसे स्टूडेंट्स हमने ये एग्जाम्पल में आपको एक रिएक्शन दे दिया और पूछ दिया कि इसका अभिक्रिया का वेग लिखो, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। जैसे है ये एग्जाम्पल पूछा गया है एग्जाम में, NH3 है आपका, बराबर में बन जा रहा है उत्पाद में N2 प्लस में 3H2। ठीक है, इसका अभिक्रिया का वेग लिखना है, इसका वेग लिखना है क्या होगा। ठीक है, तो आइए लिखते हैं स्टूडेंट्स। उत्पाद अभिकारक दोनों को उठाकर हम लिख सकते हैं, हमें सब पता है, दोनों को उठाकर लिख सकते हैं, चाहे वो अभिकारक हो चाहे वो उत्पाद हो, अभी अभी हमने देखा। आइए पहले अभिकारक को उठाते हैं। अभिकारक है NH3, तो NH3 की सांद्रता में परिवर्तन, ओके, और मान लीजिए समय लगा स्टूडेंट्स डेल्टा टी, तो ये लिख दिया हमने अभिक्रिया का वेग, पहला पॉइंट। उसके बाद हमने क्या बताया कि भाई अभिकारक है कि उत्पाद है, ये अभिकारक है ना, तो अभिकारक स्टूडेंट समय के साथ क्या होता है, घटता जाता है, ये घटता जाएगा समय के साथ, तो इसके साथ माइनस आपको लगा देना है। ठीक है, चलिए, एंड जो गुणे में है ये देखो, ये 2 गुणे में है ना इसके साथ, तो इस 2 को क्या करना है स्टूडेंट्स, बटे में लिखना है, 1/2। चलिए, ये हो गया आपका अभिक्रिया का वेग जब आपने अभिकारक को उठा के लिखा। अगर इसी वेग को हम लिखे दोस्तों उत्पाद को उठाकर तब, तो उत्पाद में आपका 2 चीज़ें हैं, N2 है और H2 भी है, तो दोनों को अलग अलग लिखते हैं उठाकर। पहले N2 को उठा लिया भाई, यहाँ से किडनैप नहीं कर रहे, समझिए बात को, भावना को समझिए, आप फीलिंग को समझिए। N2 को हम लेकर लिख रहे हैं अभिक्रिया का वेग, तो N2 की सांद्रता में परिवर्तन डेल्टा लगा दिया, बटे में समय तो भाई वही लगेगा डेल्टा टी। ठीक है, एंड ये क्या है, उत्पाद है, तो यहाँ पर आप प्लस लगा दीजिए। ठीक है, इसके साथ कुछ गुणे में नहीं है, तो छोड़िए, काम खत्म। अब आगे बढ़ते हैं, अब हम H2 को उठाकर लिखते हैं, वही अभिक्रिया का वेग। तो H2 को उठाएंगे हम सभी, किडनैप कर लिया, इसकी सांद्रता में परिवर्तन लिखेंगे हम सभी यहाँ पर, एंड समय। ठीक है, एंड उत्पाद है तो प्लस लगा देंगे, एंड गुणे में आपका यहाँ पर 3 है, तो इसको बटे में लिखेंगे 3। तो ये हो गया आपका अभिक्रिया का वेग, एकदम आसान तरीके से। ठीक है, चलिए उसके बाद एक और एग्जाम्पल आपके लिए, वो एग्जाम्पल है जैसे कि आपका हो गया H2 प्लस I2 मिल के बन जा रहा है आपका 2HI। बहुत समीकरण आप देखो आपके बुक में ही मिलेंगे, लास्ट में देखना है एक्सरसाइज में, तो आप खुद लिखने ट्राई करिएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, कुछ होमवर्क आपकी स्क्रीन पर भी हम दिखा दे रहे हैं, इसको भी ट्राई करिएगा। आइए इसका वेग हम लिखते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, इसका वेग हम लिखते हैं। आइए ये क्या है, ये सभी क्या है, अभिकारक है, तो अभिकारक का उठाएंगे। पहले मान लो H2 को उठा लिया, तो H2 की सांद्रता में परिवर्तन बटे में समय लगा डेल्टा टी, ये लिख दिया। और H2 क्या है, एक अभिकारक है, इसलिए यहाँ पर माइनस लगा देंगे। कुछ गुणे में है यहाँ पर इसके साथ, कुछ गुणे में नहीं है, छोड़ो इसको। अब आगे बढ़ते हैं, हम इसको उठाकर लिखते हैं स्टूडेंट्स, यही अभिक्रिया का वेग, यही अभिक्रिया का वेग I2 को उठाकर लिखते हैं, तो लिखेंगे हम I2 की सांद्रता में परिवर्तन बटे में जो समय लगा वो खत्म, एंड माइनस लगा देंगे क्योंकि भाई ये अभिकारक है। इसी तरह स्टूडेंट्स कितना आसान है, समझ में आ चुका होगा पूरी तरीके से आपको। HI को उठाते हैं, तो HI की सांद्रता में परिवर्तन बटे में समय जो लगा है स्टूडेंट्स ये, एंड जो गुणे में है वो बटे में आ जाएगा, और उत्पाद है ना ये आपका, तो प्लस आपका साइन लगा दीजिएगा, समाप्त हो गया। आई होप आपको पूरी तरीके से क्रिस्टल क्लियर हो चुका होगा। तो कमेंट में जरूर बताइएगा प्लीज़ कैसा लग रहा है ये वीडियो, और आपको समझ में आया कि नहीं पूरी तरीके से ये टॉपिक। चलिए, तो ये हमने समझ लिया अभिक्रिया का वेग, दर, गति एक ही बात है। एंड अब हम देखने वाले हैं कि इस अभिक्रिया की दर को क्या क्या चीज़ें प्रभावित करती हैं। इसका क्या मतलब है प्रभावित करने का, देखिए इसका मतलब ये है कि कौन कौन सी चीज़ें अभिक्रिया को वेग को डिस्टर्ब करती है। कुछ होता है ना कि भाई वो अच्छा खासा है, लेकिन मोटिवेशन हमने दे दिया तो वो बहुत ही मेहनत करने लगा। पहले चुपचाप था, लेकिन मोटिवेशन हमने दिया तो उसका दोस्तों क्या हुआ, पढ़ाई इफेक्ट हुआ। मेरी मोटिवेशन ने उसके पढ़ाई को इफेक्ट किया और वो तेज़ी से पढ़ाई करने लगा। ठीक है, और कोई डीमोटिवेट भी कर देता है तो भाई वो पढ़ना ही छोड़ देता है, ऐसा भी होता है ना। चलिए, इसी तरह अभिक्रिया के वेग में कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देंगी, और कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो उसको घटा देंगी। तो वही देखेंगे भाई क्या क्या चीज़ें इफेक्ट कर रही है। तो लेट्स सी, नोट भी कर ले इसको। तो स्टूडेंट्स ये प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, आपको सर इतना सर देखिए याद नहीं करना है, इस आप बस समझ लीजिए हमारे साथ, और इसका एक हम ट्रिक भी आपको बता देंगे, इस पूरी चीज़ों को एक बार में एक लाइन में अपने दिमाग में बैठाने की ट्रिक। ठीक है, तो पहले समझिए कि आखिर प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या है। पहला है कि अभिकारक की सांद्रता, निश्चित ताप पर अभिकारक की सांद्रता बढ़ाने पर दोस्तों क्या होता है,
वेग बढ़ता है। सांद्रता आपकी बढ़ेगी तो वेग आपका बढ़ेगा, क्योंकि अभी हमने देखा ना कि अभिकारक का वेग क्या है, सांद्रता में परिवर्तन। अब सांद्रता ही आपका ज़्यादा रहेगा तो वेग भी आपका ज़्यादा रहेगा। इसलिए दोस्तों आप आगे देखोगे ना कि जो अभिक्रिया का रेट है, अभिकारक का दर है ना, वो प्रोपोर्शनल होता है, समानुपाती होता है सांद्रता की, डायरेक्टली सांद्रता के ये समानुपाती होता है। सांद्रता बढ़ी तो रेट भी आपका बढ़ जाता है। एंड इसके खातिर दोस्तों हम एन भी लगाते हैं। अब एन क्या होता है, ये होता है दोस्तों, एन आपका होता है कोटि, अभिक्रिया की कोटि। अब ये क्या है, ये अभी टेलर हमने दिया है, इसके बारे में हम दोस्तों आगे देखेंगे। अभी आप बस लिख दीजिए कि दर जो होती है अभिक्रिया का, जो अभिक्रिया का वेग जो होता है रेट, वह सांद्रता के समानुपाती होता है, ठीक है। और उसके घाते एन भी होता है जो कि कोटि के बराबर होता है। अगर एन का मान दोस्तों 0 होता है तो शून्य कोटि की अभिक्रिया, एन का मान 1 तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया। अब टेलर हमने दिखा दिया, पिक्चर अभी आगे हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो से, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। तीसरा के बाद पहले दूसरा जो है आपका उत्प्रेरक। अब उत्प्रेरक कैटेलिस्ट के बारे में आप जानते होंगे कि कैटेलिस्ट को हम यूज में लेते हैं जब भी अभिक्रिया होता है, वो क्या करता है, अभिक्रिया को जल्दी संपन्न करा देता है, जल्दी से अभिक्रिया हो जाती है। तो उत्प्रेरक जब जहां भी होगा ना वो अभिक्रिया की गति को बढ़ाई देगा, बढ़ ही जाएगा गति उत्प्रेरक के उपस्थिति में। उसके बाद तीसरा है प्रकाश। देखिए कई सारी अभिक्रिया होती है जो प्रकाश में आपकी संपन्न होती है, तो उन्हीं प्रकाशीय अभिक्रियाओं के लिए अगर प्रकाश की उपस्थिति होती है तो वह उन अभिक्रिया की गति बढ़ जाती है। किन अभिक्रिया की, प्रकाशीय अभिक्रिया की गति बढ़ जाएगी प्रकाश की उपस्थिति में, ठीक है। उसके बाद चौथा है ताप। तापमान बढ़ाने पर भी दोस्तों अभिक्रिया की गति देखा गया बढ़ जा रही है। साइंटिस्टों ने देखा तो उन्होंने कहा कि यार हम 10 डिग्री ताप बढ़ा रहे हैं, अभिक्रिया की गति 2 या 3 गुनी हो जा रही है। तो यही पॉइंट आपको बस याद रखना है दोस्तों, अभिक्रिया की गति में तापमान वाला जो है ना, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है कि तापमान 10 डिग्री बढ़ा दिया तो बताओ वेग कितना गुना हो जाएगा। तो आप लिखोगे 2 या 3 गुनी हो जाएगी, 1 नंबर में आएगा डायरेक्ट, ठीक है, आ सकता है अगले साल। उसके बाद पांचवा क्वेश्चन है कि अभिकारकों का पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ाने पर भी अभिक्रिया का वेग आपका बढ़ता है। अब बात है कि सर ये चलिए ठीक है, ट्रिक क्या है, ये हमें ट्रिक बताइए। ट्रिक है ना आपका दोस्तों इस प्रकार, एक लाइन का ट्रिक हम नहीं बनाया है कि सांद्रता को S से दिखा दिया हमने, उत्प्रेरक को हमने दिखा दिया U से, प्रकाश को हमने दिखा दिया P से, एंड टेम्परेचर को दिखा दिया T से, ठीक है, एंड A। उसके बाद अब यही बन गया आपका सुप्ता। बस सूप की तरफ पढ़ लीजिए इसको, सुप्ता। इस ट्रिक से क्या याद हो गया कि अभिक्रिया को प्रभावित करने वाली दोस्तों 5 कारक इस ट्रिक से। सुप्ता, एस मतलब कि सांद्रता, किसकी सांद्रता, अभिकारकों की। तो अभिकारकों की सांद्रता बढ़ेगी तो अभिक्रिया का वेग भी बढ़ेगा। यू मतलब उत्प्रेरक, उत्प्रेरक, यू से उत्प्रेरक, उत्प्रेरक जहां होगा वहां अभिक्रिया की गति और बढ़ जाएगी। पी मतलब कि प्रकाश, प्रकाशीय अभिक्रिया, प्रकाश की उपस्थिति में क्या होती है दोस्तों, उसकी गति बढ़ जाती है। टी मतलब कि तापमान, तापमान बढ़ाने पर अभिक्रिया की गति बढ़ जाती है। एंड लास्ट में जो ए है ना, ए का मतलब है एरिया, एरिया मतलब क्षेत्रफल अभिकारकों का। अभिकारकों का क्षेत्रफल बढ़ेगा दोस्तों पृष्ठ का तो अभिक्रिया की गति बढ़ जाएगी। तो इस ट्रिक से ना आप साइड में लिख दीजिएगा कि अभिक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक की ट्रिक सुप्ता। बस एक बार देखना है कि एस मतलब सांद्रता, यू मतलब उत्प्रेरक, पी मतलब प्रकाश, टी मतलब तापमान, ए मतलब क्षेत्रफल। सांद्रता किसकी, अभिकारक की, क्षेत्रफल किसका, अभिकारक का। तो ये हमने देख लिया पूरा टॉपिक दोस्तों, अभिक्रिया की गति, दर एवं उसको प्रभावित करने वाले कारक, उसको हम कैसे लिखते हैं भाई, यही तो इम्पोर्टेंट था लिखना ही, जो कि आपने अच्छा तरीके से समझ लिया है। होमवर्क भी दे दिया था हमने उस वीडियो के दौरान ही। तो अगर सच में आपको पसंद आई वीडियो दिल से तो आप लाइक करके ही जाइएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर करिएगा ताकि उन्हें भी जो हार्ड चीज़ लगता है वो उनको इजी तरीके से क्रिस्टल क्लियर हो, ठीक है। तो हर एक वीडियो दोस्तों को शेयर जरूर करें स्टूडेंट्स, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और हमारी मेहनत वहाँ पर सफल होती है। हर एक नीड जिस स्टूडेंट को उसके पास वीडियो पहुँच जाए तो ठीक है। तो ये आप ही कर सकते हैं, प्लीज़ शेयर जरूर करें एंड लाइक वगैरह, एक प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़ के जाइएगा ताकि हमें पता तो चले कि आपको वीडियो कैसी लगी, ठीक है। कमेंट जरूर करिएगा प्यारा सा। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए हंसते रहे, खुश रहे एंड आगे बढ़ते रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।